रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर फटाफट अंदाज में। मोतिहारी में एयरटेल पेमेंट बैंक लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांड का मुख्य सरगना की तलाश जारी। मोतिहारी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर सिकारिया फार्मेसी कॉलेज ने किया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मोतिहारी रेलवे स्टेशन कैंपस में सैकड़ों लोगों ने लिया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ। नरकटियागंज में एसएसबी के जवान और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारतीय सीमा से तेंदुआ के खाल के साथ 2 नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में गोलीकांड का पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर किया खुलासा। अपराधियों ने दवा दुकान पर किया था फायरिंग। बिहार विधानसभा याचिका समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की सुविधाओं और सेवाओं का लिया जायजा। शिवर में नीरज सिंह फाउंडेशन द्वारा किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। हजारों मरीजों को मिला स्वास्थ्य लाभ। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों ने आनन फानन में 100 को जलाया। बेतिया मद्य निषेध और मझौलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3000 से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित देसी शराब को बरामद कर किया विनिष्ट। शिवर पुलिस ने नेपाली शराब के साथ 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार। सभी गिरफ्तार कारोबारियों को भेजा गया जेल। सुप्रसिद्ध गांधीवादी और मोतिहारी गांधी संग्रहालय के सचिव पूर्व मंत्री बृज किशोर सिंह का हुआ निधन। मोतिहारी में शोक की लहर। मझौलिया में कचरा संग्रह भवन निर्माण स्थल चयन होने से ग्रामीणों में आक्रोश। लोगों ने जानबूझकर दलित बस्ती को प्रभावित करने के लिए लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में पिछले दिनों हुई एयरटेल पेमेंट बैंक में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूटकांड का साजिश रचने वाला कोटक महिंद्रा का कलेक्शन एजेंट और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। हालांकि लूट की घटना को अंजाम देने वाला अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सदर एएसपी शिखर चौधरी ने बताया है कि बीते 17 सितंबर की देर शाम शहर के बलुआ टॉल के पास एयरटेल पेमेंट बैंक में 2 अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,15,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। जब दुकानदारों ने उनका पीछा किया तो हवा में फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गया। वहीं मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने का निर्देश दिया गया था और अपराधियों के विरुद्ध 10-10 हज़ार रुपये इनाम का घोषणा भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को लूट के साथ 10,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि इस लूटकांड का मुख्य सरगना अभी भी फरार है, जिसके विरुद्ध पुलिस ने 25,000 का इनाम का भी घोषणा किया है। वहीं इस लूटकांड का खुलासा करते हुए एएसपी शिखर चौधरी ने बताया है कि अनुज नामक अपराधी कोटक महिंद्रा बैंक में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। अंशु कुमार उसका साथी है। जब अनुज कोटक में काम कर रहा था उसी दौरान उसकी मुलाकात अब्दुल गनी से हुई, जिसके बाद अनुज की पूरी लूट की घटना का योजना बनाया और आदमी हायर कर इस दौरान लूट का 20% इसे मिलता, इस पर डील फाइनल हुई थी। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पीछे रखिए, नीचे रखिए, फोटो पहले हो। टाउन में अभी कुछ दिनों पहले एयरटेल फाइनेंस बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा। एसआईटी में टाउन इंस्पेक्टर और उसके अलावा 2-3 पीएसआईज और तकनीकी अनुसंधान विंग के जो इकाई के जो लोग हैं उनको शामिल किया गया था। इनके द्वारा लगातार जो है सीसीटीवी जांच, टावर डंप और बाकी तकनीकी सहायता ली गई और मैनुअल इनपुट के माध्यम से 2 लोगों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अनुज है जो कि अगरवा का रहने वाला है और एक अंशु है जिसको कि बेतिया से गिरफ्तार किया गया है। अनुज इसमें से कोटक महिंद्रा बैंक में लोन कलेक्शन का काम करता था। उसके और अंशु द्वारा ही मिल के इस घटना की रेकी की गई, पूरी प्लानिंग की गई और लोग इकट्ठा किए गए। कोटक महिंद्रा में जब ये काम करता था वहीं पे इसकी दोस्ती एक अंजल गनी नामक व्यक्ति और एक प्रियांशु नामक व्यक्ति, प्रियांशु उर्फ प्रतीक सिंह नामक व्यक्ति से इसकी दोस्ती हुई है और इनके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रतीक ने ही लड़के हायर किए थे जो कि आप सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा होगा और उसमें एक व्यक्ति प्रतीक सिंह है
अभी 2 की गिरफ्तारी हो गई है। 20% का इनको लूट का हिस्सा दिए जाने की बात की गई थी, जिसमें से कि 10,000 रुपये जो है बरामद कर लिए गए हैं। और बाकी जो प्रतीक सिंह हैं और अंजल गनी हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। उन पे 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की जाती है और साथ ही साथ यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करते हैं अगले 3-4 दिनों में तो उनके घर की कुर्की और जब्ती भी की जाएगी। जी, हथियार तो अभी बरामद नहीं हुआ है, अभी पैसा बरामद हुआ है। हथियार उनके साथ ही है, जैसा कि पूछताछ में आया है, वो लोग अपने साथ ही ले गए हैं। बेतिया और नेपाल में भागने की सूचना है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ पे घटनास्थल से मैगज़ीन एक जब्त हुआ था और खोखा मिला था, उसकी जब्ती सूची बना ली गई है विधिवत, और आगे हम लोग बाकी उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। मोतिहारी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर सिकारिया फार्मेसी कॉलेज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं ने हजारों लोगों की स्वास्थ्य की जांच की और सही सलाह दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मोतिहारी नगर आयुक्त श्री सौरभ सुमन, सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी श्रवण पासवान के साथ सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के सचिव यमुना सिकारिया के साथ मोतिहारी रेलवे स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों से सामाजिक विकास को गति मिलेगी। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों को श्री सिकारिया ने पुष्पगुच्छ के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है स्टेशन के परिसर पर। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए इस शिविर से, और जो एक अवेयरनेस है बीमारियों के बारे में, उसके लिए क्या उचित उपचार है, इसकी जानकारी लोगों को मिले। आज वर्ल्ड फार्मेसी डे है। इस अवसर पर इस इंस्टीट्यूट को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं बच्चों से उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे स्वास्थ्य में सेवा में आकर के और लोगों को इसका लाभ उठाने का मौका देंगे। के उपलक्ष्य में मेरे कॉलेज सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के द्वारा एक शिविर लगाया गया। ये निःशुल्क शिविर है जिसमें बीपी, ब्लड शुगर, वजन सबका जांच किया जाएगा और प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। किसी में कोई कमी पाई जाती है किसी के लोगों में। ये शिविर हर साल एक बार वर्ल्ड फार्मेसी डे हमारे देश में मनाया जाता है। इस शिविर में जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, वे अपना समय इसमें दे रहे हैं। नरकटियागंज में 44वीं वाहिनी एसएसबी के जवान और वन विभाग की मदद से तेंदुआ का खाल के साथ 2 नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान पड़ोसी देश नेपाल के 12 जिला अंतर्गत मचगांव निवासी और जैतपुर जिला के जैतपुर निवासी के रूप में हुआ है। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा के भिखनाठोड़ी जंगल में तस्करों ने तेंदुआ का खाल ला रहा था, तभी इसकी सूचना एसएसबी टीम की लगी, जिसके बाद जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर पिलर संख्या 435 के समीप से सभी दोनों तस्करों को मोटरसाइकिल सहित तलाशी की गई, तो तस्करों के पास से तेंदुआ का खाल बरामद किया गया। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर दवा व्यवसायी पर गोली से हमला करने वाले अपराधियों में से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भागीरथपुर में एक दवा दुकानदार को घर जाने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग किया था, जिसमें दवा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना के बाद जख्मी की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को पुलिस ने महज 24 घंटों में गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दिनांक 23/9/24 की संध्या में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भागीरथपुर में जूट मिल के समीप सुनील कुमार चौधरी हैं, जिनकी दवा की दुकान है। वो दवा की दुकान बंद करके घर जाने वाले थे। इसी क्रम में अपराधकर्मियों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया है, पिस्तौल से फायरिंग करके, और उनको जख्मी कर दिया गया। इस घटना के संबंध में उनकी मिसेज हैं रूमा चौधरी, उनके बयान के आधार पर घटना में शामिल 2 अपराधकर्मी एवं 3 अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है समुचित धाराओं के अंतर्गत।
इस कांड की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशन में के निर्देश पर मेरे निर्देशन में टीम गठित कर प्रोबेशनर डीएसपी साहब हैं विकास केशव, कल्याणपुर थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसएचओ दीपक कुमार, सदर इंस्पेक्टर हैं शिव कुमार यादव, मथुरापुर एसएचओ हैं मुकेश कुमार, अन्य पुलिसकर्मी हैं इसमें शामिल, और उन लोगों के मदद से महज 24 घंटे के अंदर में हम लोगों ने इसके नामजद संलिप्त अपराधकर्मी हैं हरिश्चंद्र चौधरी, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, ये 19 में जेल भी गए हैं मारपीट एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कांड में, तो उनको गिरफ्तार किया है। और एक नामजद जो गांधी कुमार है, उनका भी आपराधिक इतिहास है, उनकी गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो संभावित जगह है वहाँ रेड छापामारी की जा रही है। तकनीकी रूप से भी उनके गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के याचिका समिति की टीम पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े सदर अस्पताल मोतिहारी पहुंची, जहां याचिका समिति के अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, सदस्य विधायक पवन जायसवाल और श्याम बाबू यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और इन दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। अस्पताल की स्वच्छता और साफ सफाई का जायजा भी लिया। इतना ही नहीं, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद डॉक्टरों की जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान याचिका समिति की टीम ने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दिया। वहीं मोतिहारी सदर अस्पताल में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई, जैसे अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर बहाली, टेंडर में अनियमितता, कोविड के दौरान प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की हुई मौत के आंकड़े के साथ दवा की आपूर्ति नहीं होने, जांच में गड़बड़ी और एम्बुलेंस के परिचालन की समस्या सामने आया है। बता दें कि जब बिहार विधानसभा के याचिका समिति की टीम की मीटिंग चल रही थी, तभी एकाएक कई महिला मरीजों ने याचिका समिति के समक्ष आकर अस्पताल व्यवस्था की पोल खोल दी, जिसके बाद याचिका समिति के टीमों ने अस्पताल प्रशासन को कई आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर याचिका समिति को भेजे। एक साल में 1300 या 2000 लोग को देख दिया गया, उसका 2000 रुपया जमा करो। एडिशनल पीएससी का सदर में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूर्वी चंपारण के दौरे पर कल से आज दूसरा दिन है हम लोगों का। उस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ लगभग 17 याचिका था, जिसका स्थलीय अध्ययन के लिए हम लोग आए थे और हम लोगों ने एक एक चीज़ पर चर्चा किया है और जो गड़बड़ी मिला है इसके बारे में पूरा प्रतिवेदन बिहार विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को विधानसभा के माध्यम से भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार के स्तर से हर वो सुविधा दी जा रही है जो मरीजों को चाहिए। 315 तरह की दवा हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, रेफरल में और जिला सदर अस्पताल में 151 तरह की दवा ग्रामीण अस्पतालों में देने की सुविधा है। इसके बावजूद कई मरीजों का शिकायत मिला है कि उनको दवा बाहर से खरीदना पड़ा है। ये बिल्कुल गंभीर चीज़ है। एम्बुलेंस के मामले में 3 शिफ्ट में कर्मी होना चाहिए, एक शिफ्ट में कर्मी रहता है और काम करता है, ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। 1.5 लाख से ऊपर किलोमीटर चला हुआ एम्बुलेंस जिले में चल रहा है, बहुत का इंश्योरेंस फेल है, बहुत का रोड टैक्स जमा नहीं है, प्रतिदिन लोगों का फाइन कट रहा है और ये जो एम्बुलेंस वाली कंपनी है ये पूरा का पूरा जो है इसका लाभ ले रहा है। तो इसलिए डीटीओ मोतिहारी को कहा गया है कि जो नियम है सबके लिए है। टेंडर का एक बड़ा मामला है जो लगातार इस खेल में केवल कंपनी है या और भी लोग हैं? जो लोग भी इस खेल में होंगे, हम लोग का काम कार्रवाई करना नहीं है, हम लोग का काम अध्ययन करके सरकार को इस चीज़ की जानकारी देना, विधानसभा के पटल पर रखना है कि कहाँ कमी है, सरकार की योजनाएं संचालित होने में क्या बाधा है। नियम में बाधा है कि बाधित करने वाले लोग नीचे बैठे हैं। जो हम लोग को समझ में आया है, जो हम लोगों ने देखा है, बिहार विधानसभा के हम लोग का जो स्टाफ है उसको नोट किया और इस पर बिहार विधानसभा याचिका समिति पूरा प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगी सभापति के माध्यम से। देखिए, आउटसोर्सिंग 8 साल से यहाँ एक्सटेंशन करके चलाया जा रहा था, वो नियम विरुद्ध है। टेंडर अगर 1 साल के लिए होता है तो 1 साल के लिए होगा, एक्सटेंशन 1 साल हो सकता है, लेकिन 7 साल 8 साल तक किसी कंपनी को लाभ देने के लिए अगर चलाया जा रहा है तो वित्तीय अनियमितता है। माननीय विधायकों का ये प्रश्न था और इस पर हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा और जो रिपोर्ट प्राप्त होगा उसका अध्ययन करके अध्ययन दल जो है बिहार विधानसभा के पटल पर इसको रखेगा। शिवहर जिले के पिपराड़ी प्रखंड अंतर्गत धनकौल पंचायत में नीरज सिंह फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिला।
शिविर में मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं जैसे सामान्य स्वास्थ्य जांच, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी परामर्श और अन्य बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया गया। साथ ही सभी मरीजों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर नीरज सिंह फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहता हो। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए हम लगातार इस तरह के शिविरों का आयोजन करते रहेंगे। बता दें कि नीरज सिंह फाउंडेशन की यह पहल क्षेत्र के लोगों के बीच सराहनीय रही है और इसे ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिला है। इस बीमारी का जो पेशेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मेडिका इमरजेंसी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर और नीरज सिंह फाउंडेशन के तहत पहला काम यहाँ जागरूकता फैलाने का किया जा रहा है, अवेयरनेस फैलाने का कि आदमी यहाँ क्या होता है ना कि बीमार पड़ता है और डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पाता है। तो हम लोग वहाँ से आए हैं मुजफ्फरपुर से यहाँ पे, ताकि हम लोग लोगों तक पहुँच सके और उनको बता सके कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो दिखवाइए डॉक्टर से, और डॉक्टर से दिखवाने के बाद आप मुजफ्फरपुर जैसे बड़े अस्पताल हमारे पास उपलब्ध है, वहाँ आप आइए, वहाँ आके इलाज करवाइए। ठीक है, बेसिकली अभी जो भी जनरल पेशेंट होता है ना, जैसे जनरल मेडिकल। मेरा नाम शेर मोहम्मद हुआ जी, धनकाऊ, घर मकान धनकाऊ। बहुत बड़ा उपकार किया जा रहा है। खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां दहेज के दानवों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को चोरी चुपके आनन फानन में जला भी दिया। पूरा मामला नरकटियागंज के गौनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसौलिया गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना जैसे ही विवाहिता के मायके वालों को लगी, वैसे लोग लड़की के ससुराल पहुंचा। तब तक लोगों ने शव को जला दिया था और फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने शव का अवशेष लेकर गौनाहा थाना पहुंचा, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उस अवशेष को लेकर पीड़ित परिजनों ने अपने गाँव आ गए। बताया जा रहा है कि जब परिजनों ने अपने गांव आया तो गांव के लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि जब घटना घटी उस वक्त 112 की पुलिस टीम को सूचना दिया गया, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन पुलिस ने सब कुछ देखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया और 112 की पुलिस द्वारा कहा गया कि आप लोग थाना जाकर इसकी शिकायत कीजिए। वहीं इस मामले में मृतका के भाई ने गौनाहा थाना में आवेदन देकर आरोपियों को सजा दिलाने का मांग किया है। बता दें कि 28 मई 2023 को विवाहिता की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति और ससुराल वालों ने दहेज में 50,000 रुपये और फर्नीचर के लिए प्रताड़ित करता रहता था। देखिए, अमोलवा पकड़ी में शादी हुआ मेरी भांजी का। वहाँ गए तो मतलब वो लोग मार कर मुँगा कर नदी के किनारे ले जाकर लाश जला रहे थे। जब हम लोग को पता चला तो वहाँ गए तो वहाँ पर घर में कोई नहीं था, लड़की का लाश जला रहे थे नदी के किनारे। वहाँ 100 का लाश मिला था। वहाँ गए, सब कोई भाग गए और फिर भी हम लोग वहाँ गए तो बॉडी का कुछ अवशेष लाश लेकर आए। और इसको मतलब हम चाहते हैं जो मतलब डीएसपी साहब थाना प्रभारी से इसका इंसाफ चाहिए। और मतलब हम गए तो वहाँ थाना गौनाहा थाना में तो वहाँ कुछ भी का मतलब आवेदन देकर हम चले, उसका अभी कोई सूचना नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग फिर डीएसपी साहब थाना प्रभारी के लिए जा रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। बेतिया मद निषेध और मझौलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहद्दीपुर और लाल सदैया में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब कारोबारियों और शराब बनाने वालों के विरुद्ध छापेमारी की, जहां पुलिस ने लगभग 3000 लीटर निर्मित और अर्धनिर्मित शराबों को बरामद किया और बाद में विनिष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस छापेमारी की सूचना मिलते ही सभी कारोबारी शराब छोड़कर फरार हो गए, जिसके कारण एक भी शराब कारोबारी का गिरफ्तारी नहीं हो पाया। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। वहीं मद्य निषेध अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि विशेष अभियान के तहत छापेमारी की गई है और इस तरह का अभियान लगातार शराब कारोबारियों के विरुद्ध जारी रहेगा। मद्य निषेध विभाग के साथ साथ मझौलिया पुलिस भी थी और खुद एसएचओ साहब भी थे साथ में। और सुबह हम लोग 6 बजे से कार्रवाई प्रारंभ किए हैं। पहला कार्रवाई तो हम लोगों ने वहाँ मोहद्दीपुर में किया। ये दूसरा स्पॉट हम लोग का लाल सरिया में है और कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि लगभग 3,000-3,500 केजी पास को विनिष्ट किया गया है और 25 लीटर शराब भी जब्त किए गए हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है
और कल मैं बता दूं आपको कि यहीं से कल 28 लीटर के साथ एक महिला को भी अरेस्ट किया गया था। शिवहर पुलिस और मद्य निषेध उत्पाद विभाग टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के नारायणपुर गांव में छापेमारी कर 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से भारी मात्रा में नेपाली शराब को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि सभी कारोबारी जिले के अलग अलग प्रखंडों का निवासी है। वहीं मद्य निषेध इंस्पेक्टर हरिलाल राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा बोरे में नेपाली शराब को लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने रखे गए जगहों पर एकाएक धावा बोल दिया, जिसके बाद तीनों कारोबारी को धर दबोच लिया गया और साथ ही लगभग 150 बोतल नेपाली शराब को बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को मद्य निषेध पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना मिला था कि नेपाल की तरफ से शराब आ रहा है। नारायणपुर गांव में एक मोटरसाइकिल के साथ 3 व्यक्ति को पकड़ा गया है शराब के साथ। कितने शराब है सर? 131 बोतल सोफिया नेपाली देसी शराब। जी, कहाँ से पकड़ा है? नारायणपुर गांव। अच्छा, ये रात में छापेमारी की सुबह में? सुबह में हुआ है लगभग 7:15 बजे। सुप्रसिद्ध गांधीवादी और मोतिहारी गांधी संग्रहालय के सचिव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे 94 वर्षीय बृजकिशोर सिंह का निधन मोतिहारी की एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हो गए। वे 3 दिन से बुखार से ग्रसित थे। उन्हें सोमवार को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र अंतर्गत उनके पैतृक निवास चैता गाँव में किया जाएगा। स्वर्गीय सिंह अपने पीछे 3 लड़का व 2 लड़की सहित हरा भरा परिवार छोड़ गए हैं। बड़ा लड़का डॉक्टर उमेश चंद्र सिंह, विनय कुमार सिंह अधिवक्ता व तीसरा लड़का इंजीनियर विकास कुमार सिंह है। इंजीनियर श्री सिंह नाइजीरिया में पोस्टेड है। उनके पहुंचने के बाद ही पैतृक गांव में पूर्व मंत्री का दाह संस्कार होगा। बता दें कि स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह वर्ष 1980 में मधुबन से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। वर्ष 1983 में चंद्रशेखर सिंह के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और वे वर्ष 1987 से 1992 तक कांग्रेस में एमएलसी रहे। इतना ही नहीं, वर्ष 1960 में यूनेस्को की ओर से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड भी गए थे। वहीं मुंबई में फिल्म अभिनेता व निर्देशक डॉक्टर राजेश अस्थाना ने स्वर्गीय सिंह के निधन पर व्यक्तिगत अपूर्णीय क्षति बताया है। ब्रिज बाबू का असमय जाना मुझे तो बहुत उद्वेलित कर रहा है। बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुखद घटना को किस रूप में स्वीकार करूँ मैं। ब्रिज बाबू हमारे लिए तो पिता तुल्य थे, अभिभावक थे। मेरी पुस्तक और उनकी पुस्तक चंपारण में बापू और मेरी पुस्तक चंपारण सत्याग्रह का था। दोनों के रेफरेंस से मैंने एक फिल्म बनाई है चंपारण सत्याग्रह। शूटिंग में उन्होंने बहुत मदद किया मुझे। गांधी संग्रहालय को जैसा चाहा मैंने यूज किया और अफसोस है कि फिल्म नहीं देख पाए। फिर भी तसल्ली है दिल को कि मैंने उन्हें अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाया। ट्रेलर देख के बहुत भावुक हो गए थे। वो बहुत आशीर्वाद दे रहे थे हमें कि आप तो अमर हो गए राजेश जी। हमने कहा चाचा जी आपका आशीर्वाद है सब। निशब्द हूँ, कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। फिर दूसरा ब्रिज बाबू नहीं पैदा हो सकते। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में कचरा संग्रह भवन के स्थल चयन को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि महज 10 मीटर की दूरी पर छठ घाट है, वहीं पर शमशान घाट भी है और वहां पर कचरा संग्रह भवन बनने से गांव की दूरी महज 25 मीटर है, जिसके दूषित व बदबू के दुर्गंध आने से तकरीबन 1000 की आबादी वाले गाँव पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। इतना ही नहीं, गांव में संक्रमण बीमारी फैलने की भी डर है। वहीं हिंदू का महापर्व छठ भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन साजिश के तहत दलित बस्ती को प्रभावित करने के लिए इस स्थान को चयन किया गया है। सर मैं असरफी ठाकुर
यहाँ शमशान घाट है, थोड़ा सा जमीन है सर, 5 धूर से कम है। तो यहाँ पर हम लोग का शमशान घाट बना हुआ भी है। यहाँ जस्ट बगल में छठ घाट है। यहाँ सारा लोग आते हैं, 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड का आधा से ज़्यादा कर भी लोग यहाँ आते हैं छठ घाट पूजा करने के लिए। श्रीमान यहाँ 3 दिन 4 दिन यहाँ रुकते हैं लोग। ऐसा 6 में यहाँ गाछ भी है, जस्ट बगल में यहाँ गाँव भी है। यहाँ से सारा बदबू वहाँ जाएगा सर। हम लोग चाहते हैं, सारा यहाँ लोग चाहता है कि यहाँ कचरा घर ना बने। बनने के लिए बहुत सारा जमीन है। मुखिया जी या सीओ साहब वहाँ चयनित करें, यहाँ छोड़ दें। सुरेंद्र बाबा है, घर यहीं 7 नंबर वार्ड में है। यहाँ दलितों की बस्ती है। इस दलितों की बस्ती में एक थोड़ा सा गरमुजुरा ज़मीन था, इस पर हम लोग घेर कर श्मशान घाट बनाए हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर देर में छठी स्थान है, जिसे सनातन धर्म में महापर्व माना जाता है। और थोड़ी दूर 100 कदम पर गांव भी है। यहाँ कचरा भवन की जगह नहीं है। जैसे हम इस कचरे वीडियो सीओ जी कल आए थे, इनसे विरोध किया गया था, यहाँ नहीं बनना चाहिए। तो उसमें से धमकी मिला था कि अगर ज़्यादा इधर उधर करोगे तो सब किसी को हम भीतर कर देंगे। हम पूर्व अनुग्रह करते हैं अगले अधिकारी से जो मेरी बातें की सुने, यहाँ कचरा भवन न बने। ये हम लोग इस बदबू से, इस छठी स्थान से, हमारी यहाँ एक बरगद की पेड़ है, इस पेड़ के पास बहुत सारे लोग आकर ठंड गर्मी के महीने में बैठते हैं। इससे हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि यहाँ कचरा भवन न बने। सब लोग हम यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। रियल न्यूज़ बिहार में अभी के लिए इतना ही। इन खबरों के अलावा हम आपको विशेष रिपोर्ट और विश्लेषण भी प्रदान करेंगे, तो बने रहे रियल न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।